नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है खेल जगत से और उसी के साथ उसके छद्म विज्ञापनों से। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साई और बीसीसीआई को एक लेटर लिखा गया है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले छद्म विज्ञापनों को रोकना है या फिर उनके लिए एक नई गाइडलाइंस को इशू करना है। आइए समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को खिलाड़ियों द्वारा किए जाने वाले छद्म विज्ञापनों को रोकने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। एक रिक्वेस्ट करी गई है कि हाँ, इसे रोका जाए। साथ ही एक लेटर भी लिखा गया है बीसीसीआई और साई को। अब इस लेटर में क्या है और कब लिखा गया? ये लेटर लिखा गया 1 अगस्त को और ये लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बता भी दीजिएगा कि कौन है। अच्छा, इसके अंदर बताया गया है टबैको के बारे में मुख्य तरीके से, क्योंकि खिलाड़ियों द्वारा जो प्रमोशन करे जा रहे हैं वो टबैको और अल्कोहल पर करे जा रहे हैं। इस लेटर के अंदर मुख्य तरीके से फोकस टबैको पर करा गया है और बताया गया है कि टबैको का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा हानिकारक है एक व्यक्ति के लिए, और प्रमोशन करा जा रहा है एक स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा जो कि एक रोल मॉडल होता है व्यक्ति के लिए। अगर हम समझे कि टबैको से 4 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जिसमें से मधुमेह हमें देखने के लिए मिलता है, कैंसर, हृदय रोग और कोरोनिक लंग्स डिजीज देखने के लिए मिलती है। अब ये भी बताया गया है कि भारत भर में 2nd नंबर पर टबैको का इस्तेमाल किया जाता है अगर विश्व के कंपेयर से हम लोग बात करें। साथ इसमें यह भी बताया गया कि जो डेथ रिकॉर्ड होती है प्रत्येक वर्ष वो 13.5 लाख डेथ हो रही है टबैको के इस्तेमाल से, और यही अगर हम समझे ये विश्व भर के बात कर रहा है। साथ अगर हम समझे कि 33% केवल और केवल टबैको से डेथ हो रही है भारत के अंदर। इसी के साथ साथ टबैको का इस्तेमाल से ज्यादा मौतें पुरुषों में 50% टबैको के ही कैंसर से है और 17% कैंसर महिलाओं को टबैको से ही हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक लेटर लिखा गया कि हाँ, एक नई पॉलिसीज को लाया जाए, नए रोड मैप्स को लाया जाए। अगर खिलाड़ी प्रमोशन कर भी रहा है, एक नई गाइडलाइंस के अंतर्गत वह प्रमोशन करे। तो ये लेटर लिखा गया है। आइए समझते हैं कुछ और भी चीजों को जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए साई और बीसीसीआई और खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसे विज्ञापनों से, इस प्रकार के विज्ञापनों से खिलाड़ी लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। साथ अगर हम समझे तो इसके लिए अगर दिशा निर्देश बना दिए जाएंगे तो वे काफी ज्यादा एक विशेष महत्व रखेंगे। अब ये छद्म विज्ञापन होते कौन से विज्ञापन है? ये विज्ञापन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट इन्हें शो नहीं किया जाता, डायरेक्ट प्रमोट नहीं किया जाता, बट हाँ इनडायरेक्ट वे में प्रमोट किया जाता है किसी अन्य प्रोडक्ट का सहारा लेते हुए। तो ऐसे विज्ञापन जिसमें किसी प्रोडक्ट को सीधे तौर पर ना दिखाते हुए दूसरे प्रोडक्ट के माध्यम से दिखाया जाए, जैसे कि शराब और मदिरा को म्यूजिक, सीडी या फिर सोडा के तौर पर दिखाया जाता है। जिस प्रकार हम सभी देखते हैं कि पान मसालों का उपयोग करा जाता है, ऐड करी जाती है और यहाँ पर डायरेक्टली प्रमोट करा जाता है क्रिकेट टीम्स को। अच्छा, अब इस पर रोक क्यों लगाई जा रही? जैसे अभी एक शब्द बोला कि एक रोल मॉडल की तरह पीढ़ी के लिए और युवा पीढ़ी के लिए काम करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। साथ ही सोशल मीडिया के सहारे ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है और लाखों लोगों से कनेक्टेड है। ऐसे विज्ञापनों को रोकने से तंबाकू और शराब कंपनियों पर जो बढ़ावा मिल रहा है उस पर रोक लग पाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें विश्व कप 2023 की, जो कि पिछले वर्ष वनडे विश्व कप 2023 हुआ है, उसके फाइनल मैच के दौरान तंबाकू के 41.3 छद्म विज्ञापन देखने के लिए मिले थे। इसी के साथ साथ कि अगर हम समझे तो आम लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना है अगर इस प्रकार के छद्म विज्ञापन रुक जाते हैं। अच्छा, अब क्या नियम बनाए गए हैं बीसीसीआई द्वारा? कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया है। तो बीसीसीआई द्वारा छद्म विज्ञापनों पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं लागू है। अगर ऐसा नियम लागू हो जाता है तो एक लॉस होगा खिलाड़ी को, दूसरा बीसीसीआई को भी, क्योंकि खिलाड़ियों द्वारा प्रमोट करा जा रहा है और करोड़ों रुपए का विज्ञापन जो है होता है और विज्ञापनों के सहारे ही मैदानों में प्रचार किया जाता है। साथ ही साथ जो खिलाड़ी की जर्सी है उसके ऊपर डायरेक्ट तरीके से प्रमोट करा जाता है खिलाड़ी के फेस को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ अगर हम बात करें
कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों लगाना चाहता है रोक। जिस प्रकार अभी समझा कि टबैको, अल्कोहल ऐसी बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमें हृदय रोग, कैंसर, क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी यानी कि लंग्स की प्रॉब्लम और शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारी देती है। तो इसको रोकने के लिए ये कार्य करा जा रहा है। इसी के साथ साथ दुनिया भर में तंबाकू से होने वाली मौतों में भारत का स्थान दूसरा है, तो इसे कम करना। इसी के साथ साथ यहां हमने समझा कि 13.5 लाख लोगों की मृत्यु हो ही इसलिए रही है क्योंकि वो टबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत में तंबाकू से संबंधित कैंसर, सभी प्रकार के कैंसर के मामले में 33% लोगों की मौत तंबाकू से ही हो रही है। ये कहना चाह रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार विभिन्न सर्वेक्षण करे गए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सर्वे करे गए और उसमें पता चला कि तंबाकू की शुरुआत जो एक व्यक्ति कर देता है वो छोटे में ही कर देता है, यानी कि 7 साल या फिर उससे कम उम्र की आयु में टबैको का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वह लगातार उसका इस्तेमाल करता है जब वो एडिक्टेड हो जाता है। एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आप सभी से मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और अपनी राय भी रखिएगा कि किस प्रकार के प्रमोशंस जो करे जा रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए या फिर आप क्या समझते हैं।